हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया शांडिल्य स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुप्रिया पर। पेश है 18 और 19 अगस्त 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। आपको पता है कि अब वीडियो के लास्ट में बात होती है पिछले स्पेशल क्वेश्चन और सेम डे के स्पेशल क्वेश्चन की, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। शुरू करते हैं आज के क्विज को आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। आज है इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। वॉल्ट डिज्नी का है कि अगर आप ड्रीम देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। ड्रीम किसने देखा? आपने देखा। तो पूरा कौन करेगा? आप करेंगे। बिल्कुल, अगर इच्छा शक्ति हो तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ड्रीम मेरा है, पूरा भी मुझे करना है, ये सोचना चाहिए। और ये होगा कैसे? तो मैंने पिछले सेशंस में बताया कि हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूटी। हार्ड वर्क करना है, कंटिन्यूटी रखनी है अपने स्टडी में, अपने पाथ में। जब तक कि मंजिल मिल ना जाए तब तक कंटिन्यू रहना है विथ हार्ड वर्क। तो अगर आपने बहुत बड़े ड्रीम्स को देख रखा, बहुत बड़ा सपना है आपका, तो वो भी एक न एक दिन पूरा होगा। तो फिर चलते हैं आगे और शुरू करते हैं आज के क्विज को। आज के क्विज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राइवेट सेक्टर के किस बैंक ने अपने इक्विटी शेयरों के QIP के तहत शेयरों की बिक्री करके 15,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? ऑप्शंस हैं यस बैंक, कैनरा बैंक, ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक। और इसका आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा 1 का। प्राइवेट सेक्टर के दूसरे सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक ने हाल ही में अपने इक्विटी शेयरों के QIP के तहत शेयरों की बिक्री करके 15,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बैंक इन रुपए का उपयोग कारोबार की आगे बढ़ाने और नियामकीय पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में किस योजना के तहत जारी राज्यों की रैंकिंग में उड़ीसा पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शंस हैं आयुष्मान योजना, अमृत योजना, जिज्ञासा योजना या फिर आत्मनिर्भर भारत योजना। इसका सही जवाब होगा अमृत योजना। सेकंड नंबर, सेकंड का आंसर हो गया सेकंड। केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की जारी रैंकिंग में उड़ीसा 85.67% स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है। और इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं मनीष प्रभात, मनीष वर्मा, मनीष नागल या फिर संदीप प्रभात। ऐसे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आते हैं। मनीष एक तरफ है, प्रभात है, वर्मा है, नागल है। अब इसमें से कौन? तो सिर्फ मनीष नहीं याद रखना है, टाइटल के साथ याद रखना है कि वो मनीष प्रभात है, मनीष वर्मा है, मनीष नागल है या फिर ये तो दूसरे हैं संदीप प्रभात। तो इसका आंसर हो जाएगा मनीष प्रभात। मनीष प्रभात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन के मुताबिक भारत के किस राज्य के वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में है? हॉर्नबिल पक्षी कहाँ मिलता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, पंजाब, हरियाणा। पूछा गया है अध्ययन के मुताबिक भारत के किस राज्य के वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण वहाँ हॉर्नबिल पक्षी हैं, उनका वो निवास स्थान है, वो खतरे में है। ठीक है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के कितने जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं 294 जवानों,
333, 65 या फिर 171। तो इसका आंसर हो जाएगा 294 जवानों को। हाल ही में लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष में बहादुरी दिखाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के 294 जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है और साथ ही आईटीबीपी ने सरकार से 21 जवानों को वीरता पदक देने की अनुशंसा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में दोबारा उद्गार हुआ है? ऑप्शंस हैं जापान, कोरिया, इंडोनेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, यहाँ सुमात्रा द्वीप है। इंडोनेशिया देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में दोबारा उद्गार हुआ है। वर्ष 2010 के बाद वर्ष 2014 और वर्ष 2016 में भी इस ज्वालामुखी में उद्गार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है? ऑप्शंस हैं नासा, इसरो, डीआरडीओ या फिर एसा। और आंसर है नासा, NASA, नासा। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है। इसने ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है। इस मिशन के दौरान सैटेलाइट ने 75% तारों से भरे आसमां की तस्वीर ली है। साथ ही TESS ने 66 नए एक्सोप्लैनेट का भी पता लगाया है। कितने? 66 न्यू एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट लेक्सिंगटन के महिला सिंगल्स में सेरेना विलियम्स कितने साल में पहली बार टॉप 100 रैंकिंग से बाहर की खिलाड़ी से सेल्बी रॉजर से हार गई? ऑप्शंस हैं 2 साल, 6 साल, 8 साल या फिर 12 साल। आंसर हो जाएगा 8 साल, 8 इयर्स। अमेरिका में हो रहे टेनिस टूर्नामेंट लेक्सिंगटन के महिला सिंगल्स में विश्व की नंबर 9 प्लेयर सेरेना विलियम्स 8 साल में पहली बार टॉप 100 रैंकिंग से बाहर की खिलाड़ी से, जो कि हैं सेल्बी रोजर, उनसे हार गई हैं। उन्हें अमेरिका की सेल्बी रोजर ने 1-6, देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, 1-6, फिर 6-4 और 7-6 से हराया है। सेल्बी रोजर ने अपने करियर में तीसरी बार टॉप 10 प्लेयर्स को हराया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के दायरे को कितने सीमावर्ती और तटीय जिलों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस हैं 107 सीमावर्ती तटीय जिलों, 92, 173 या फिर 153। और हमारा आंसर हो जाएगा 173। आंसर है 173 यानी कि तीसरा नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है जो अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों को अनिवार्य स्वघोषणा पत्र तथा पात्र यात्रियों को कोरोना वायरस के लिए अनिवार्य संस्थागत संगरोध से छूट हेतु आवेदन करने की अनुमति देता है? ऑप्शंस हैं सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 2 नंबर आंसर। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी DIAL ने भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक एक नया वेब पोर्टल विकसित किया है। ये रहा नाम, एयर सुविधा। नाम याद रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है।
इस ऑनलाइन पोर्टल को विभिन्न राज्य सरकारों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर विकसित किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन मंत्रालय मिलकर किए हैं, तो याद रखना है राज्य सरकारों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय ने मिलकर इसे विकसित किया है। एयर सुविधा, याद रखना है एयर सुविधा। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ दक्षिण एशिया में बाढ़ प्रभावित लोगों को कितनी राशि की सहायता प्रदान करेगा? ऑप्शंस हैं 1.65 मिलियन यूरो, 1.25 मिलियन यूरो, 1.95 मिलियन यूरो या फिर 2.25 मिलियन यूरो। सही आंसर हो जाएगा हमारा 1.65 मिलियन यूरो, यानी 1 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यूरोपीय संघ दक्षिण एशिया में बाढ़ प्रभावित लोगों को कितनी राशि देगा? तो 1.65 मिलियन यूरो की सहायता करेगा। लोकसभा ने संसद भवन में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा में एक शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस हैं जर्मन, उर्दू, बांग्ला या फिर फ्रेंच। तो हमारा आंसर है फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व ओपनर वीबी चंद्रशेखर का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शंस हैं 50, 52, 57 या फिर 59 ईयर्स। आंसर हो जाएगा 57। 57 ईयर्स की उम्र में उनका निधन हो गया। भारत के पूर्व ओपनर वीबी चंद्रशेखर का हाल ही में 57 ईयर्स की आयु में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1988 में 56 गेंद पर शतक बनाए और इसका रिकॉर्ड कायम किया था। उस वक्त यह शतक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भारत की तरफ से लगाया गया सबसे तेज शतक था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान को इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं सुशील पहलवान, बजरंग पूनिया, गीता फोगाट या फिर विजेंद्र सिंह। और इसका आंसर है बजरंग पूनिया। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को इस वर्ष खेल के क्षेत्र में सबसे बड़े सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उन्होंने हाल ही में तबिलिसी ग्रां प्री में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, भारत की वायुसेना, थल सेना और भारतीय नौसेना के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए किसने सीडीएस के नए पद की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं रामनाथ कोविंद, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह। तो इसका सही आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, भारत की वायुसेना, थल सेना और भारतीय नौसेना के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा की है, दैट इज सीडीएस, जिसके लिए सुरक्षा विषय के जानकार पहले से ही मांग करते रहे हैं। अगला है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी कितने सीमा और तटीय जिलों को कवर करने के लिए एक बड़े विस्तार के लिए तैयार है? ऑप्शन है 123, 145, 173 या फिर 155। और इसका आंसर हो जाएगा 173। आंसर नंबर 3 हो जाएगा 173। नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी 173 सीमा और तटीय जिलों को कवर करने के लिए एक बड़े विस्तार के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सीमा और तटीय जिलों में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बड़ी विस्तार योजना के लिए एनसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। योजना के प्रस्तावों की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी की है। 2020 में पारसी नववर्ष
जिसे नवरोज या नौरोज के रूप में भी जाना जाता है, वो कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 13 अगस्त, 16 अगस्त या फिर 12 अगस्त या फिर 17 अगस्त। तो आंसर होगा 16 अगस्त, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। पारसी नववर्ष, जिसे नवरोज या नौरोज के रूप में भी जाना जाता है, ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है और यह परंपरा पिछले 3000 वर्षों से मनाई जाती है और दुनिया भर में ईरानी और पारसी समुदाय द्वारा मनाई जाती है। भारत में सबसे प्रमुख नवरोज समारोह महाराष्ट्र और गुजरात में होते हैं और इस वर्ष यह 16 अगस्त 2020 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने संस्थापक राष्ट्रपति की निर्मम हत्या की 45वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया? ऑप्शंस हैं म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। और आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, थर्ड नंबर। बांग्लादेश ने 15 अगस्त 1975 को अपने संस्थापक राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की निर्मम हत्या की 45वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश की बात हो रही है तो राजधानी ढाका, मुद्रा बांग्लादेशी टाका, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रीय खेल कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में चेतन चौहान का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं अभिनय, क्रिकेट, राजनीति या फिर क्रिकेट और राजनीति दोनों, यानी 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी वो क्रिकेट और राजनीति दोनों से संबंधित थे। ठीक है, उन्हें 1981 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और वह 2 बार लोकसभा के लिए चुने भी गए थे। पूर्व भारतीय क्रिकेट और उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान का अगस्त 2020 में निधन हो गया। वह यूपी मंत्रिमंडल में सैनिक कल्याण, होमगार्ड, पीआरडी और नागरिक सुरक्षा मंत्री भी थे। अपने 12 साल के लंबे क्रिकेट करियर के दौरान चौहान ने 40 टेस्ट खेले, जिसमें 16 अर्धशतक और 2 विकेट लेकर 2084 रन बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? ऑप्शंस है नागालैंड, मणिपुर, असम या फिर त्रिपुरा। आंसर हो जाएगा मणिपुर, 2 नंबर आंसर हो जाएगा मणिपुर। भारतीय रेलवे मणिपुर में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है। यह यूरोप में 139 मीटर के माला रिजेका वायाडक्ट मॉन्टेनेग्रो, नाम फिर से पढ़ देती हूँ, माला रिजेका वायाडक्ट मॉन्टेनेग्रो के मौजूदा रिकॉर्ड को पार कर जाएगी। ठीक है, पुल की कुल अनुमानित लागत जो है वो 280 करोड़ रुपए है। लागत क्या है? 280 करोड़ रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पुल की लागत कितनी है? 280 करोड़ रुपए और मार्च 2022 तक ये पूरा हो जाएगा। इजई नदी के पार जो पुल बनाया जा रहा है वह एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। इस सबसे ऊंचे घाट की ऊंचाई 141 मीटर हो गई। ठीक है, मणिपुर की बात हुई है तो बाकी सब तो ठीक है। जिलों की संख्या 16 है, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1 है। और पिछले सेशंस में काफ़ी बार बात हो चुकी है बाकी स्टैटिक पॉइंट्स की। तो आज 20 क्वेश्चंस थे क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर्स था। नाउ इट्स टाइम फॉर स्पेशल क्वेश्चन। तो कल का हमारा स्पेशल क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? और इसका आंसर हो जाएगा 9 मई 2015। हमें सही जवाब लिख भेजा है
गीतांजलि, सोनाक्षी, साक्षी, हर्ष, सोनू झा और संदीप कुमार ने। इन सब से हमें मिला है फिर से सही जवाब। इसका सही जवाब है 9 मई 2015। अब समय होता है आज के स्पेशल क्वेश्चन का। आज का हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, किस देश ने एम्स दिल्ली को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक और उच्चतम उपकरण प्रदान किया है। क्वेश्चन एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, किस देश ने एम्स दिल्ली को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक और उच्चतम उपकरण प्रदान किया है। इसका सही जवाब आपको भेजना है कमेंट बॉक्स में, और जिनका सही जवाब आएगा रोज की तरह मैं उनका वीडियो में नाम लूँगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।